हेलो फ्रेंड, वेलकम टू इक्वेटर एकेडमी देहरादून। और जैसे कि आप इस जो संडे को पेपर होगा आपका वीडियो का, आप समझ चुके हैं कि पैटर्न काफी हद तक चेंज हो चुका है। वन लाइनर स्टेटमेंट जो क्वेश्चन होते हैं अब बहुत कम हो गए हैं और स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन जो हो गए हैं वो ज्यादा हो गए। तो आपको स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन के लिए लगभग लगभग हर चीज जो है उसके बारे में पता होनी चाहिए, वरना आप स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन सही नहीं कर पाएंगे। तो ये छोटा सा मैंने एक आपके लिए एक कोशिश प्रयास किया है कि मैं रोज दिन में जितनी बार हो सके और रोज कोशिश करूंगा कि टॉप 10 जनरल स्टडीज के क्वेश्चन आप लोगों के लिए एमसीक्यू के लिए लाऊं, जिसमें जीएस से लेकर उत्तराखंड से लेकर सारी चीजें हम लोग कोशिश करेंगे इंक्लूड करने की। चलिए शुरुआत करते हैं इस आपके टेस्ट वीडियो की। तो सबसे पहला क्वेश्चन जैसे आपको आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, ध्यान से पढ़िएगा। क्वेश्चन क्या है, हिंदी वालों के लिए मैं बोल देता हूं कि आरबीआई ने अपनी एक रिपोर्ट पब्लिश की है, उसमें ये कहा गया है कि इन चारों में से सबसे ज्यादा वो कौन सा स्टेट है जिसको जीएसटी कंपनसेशन जो है वो वापस मिला है सेंटर की तरफ से। आपको ये बताना है कि सबसे ज्यादा कौन सा स्टेट है जिसने सबसे ज्यादा जीएसटी वापस लिया है, सेंटर ने दिया उसको। यहाँ बता दें आप लोग एक फैक्ट क्या है, एक फैक्ट फैक्ट ये है कि 101 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है उसके थ्रू जो है जीएसटी जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एड ऑन किया गया। चलिए, आप लोगों ने आंसर सोच लिया होगा बच्चों। इसका जो आंसर है वो है आपका महाराष्ट्र। दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। सेकंड क्वेश्चन बच्चों क्या है, व्हाट इज द सैंक्शनड जुडिशियल स्ट्रेंथ ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। हिंदी वाले बच्चे समझे कि सुप्रीम कोर्ट में अधिकतम कितने जज हो सकते हैं, वो अधिकतम संख्या आपको बतानी है। अभी एक्चुअल में उतने हुए नहीं है, बट आपको सैंक्शन जितने कर रखे हैं वो आपको बताना है। आराम से सोचिए, 10 सेकंड लगभग लीजिए क्वेश्चन के लिए। इतना ही टाइम आपको आपके एग्जामिनेशन हॉल में मिलेगा। चलिए बच्चों, इसका जो आंसर है वो है आपका डी। अधिकतम 34 जो है वो सुप्रीम कोर्ट में हो सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन देखेंगे बच्चों, स्टेटमेंट है, बहुत आराम से पढ़ेंगे। टाइम लीजिए, फिर मैं आपको इसका आंसर बताऊंगा। चलिए बच्चों, इसका अगर मैं आंसर की बात करूं तो पहला स्टेटमेंट अगर आप लोग पढ़ें तो क्या लिखा हुआ है, बिपिन चंद्र पॉल स्टार्टेड द न्यूज़पेपर वंदे मातरम। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। बिपिन बिपिन चंद्र पॉल साहब ने ही ये वंदे मातरम न्यूज़पेपर स्टार्ट किया था। दूसरा स्टेटमेंट अगर आप देखें तो क्या लिखा हुआ है, दूसरा स्टेटमेंट पढ़ेंगे आप लोग कि देवेंद्रनाथ टैगोर वॉज द ऑथर ऑफ नील दर्पण, यानी नील दर्पण नामक जो किताब थी या उपन्यास था वो देवेंद्रनाथ टैगोर ने लिखा। गलत स्टेटमेंट है। इसकी जगह क्या लिखा होता, दीन बंधु मित्रा, तो बिल्कुल आंसर सही होता। दीन बंधु मित्रा ने ही ये जो नील दर्पण नामक नॉवेल था, उपन्यास था, वो लिखा था। ये बंगाली लैंग्वेज में बच्चों लिखा गया था। और ये जो पब्लिश हुआ था इसकी डेट जो हमें मिलती है अप्रोक्स 1858-59 के बीच में डेट हमको मिलती है। तो बच्चों इस हिसाब से इसका जो आंसर बनेगा वो बनेगा ए, केवल एक, यानी कि पहला स्टेटमेंट ही क्या है इसमें सही है। चलिए दूसरा क्वेश्चन मैं आपके सामने, अगला क्वेश्चन मतलब चौथा क्वेश्चन आपके सामने रखता हूं। ध्यान से पढ़िएगा आप लोग। ये रोड ना होके राइट होगा, थोड़ा सा गलत हो गया है टाइपिंग करते में। रोट होगा, रोट अ बुक। यहाँ पे रोड पढ़ेंगे आप लोग। चलिए बच्चों, इसका जो आंसर है, जो पहला स्टेटमेंट है, नेहरू साहब ने ये जो बुक है द ग्लिम्स ऑफ वर्ल्ड, बिल्कुल सही है, लिखी थी। और दूसरा, नेहरू कंप्लीटेड हिज ऑटोबायोग्राफी इन अल्मोड़ा जेल 1935, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। तो क्या होगा बच्चों, इसका जो आंसर बनेगा वो आपका डी बनेगा, बोथ आर करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन रखता हूं मैं आप लोग के सामने।
देखिए उत्तराखंड के जितने क्वेश्चन हैं बच्चों मैंने हिंदी में रखे हैं, क्योंकि हिंदी में ज्यादा उसके जो जो चीजें समझ में आती है, क्योंकि आप में से आर ओ में हिंदी का पेपर अच्छा खासा आपका मेंस में, अगर आप लोअर पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो हिंदी का पेपर आपको देना है, अपर पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो हिंदी का पेपर आपको देना है। चलिए इसको देख लेते हैं, इसको पढ़िए आप लोग, क्या इसका आंसर निकल सकता है। चलिए बच्चों, इसका जो आंसर है, अगर हम पहला स्टेटमेंट देखें, रानीखेत नगर की स्थापना 1869 में की गई थी। हाँ जी बिल्कुल सही, 69 में ये किया गया था आपका। ठीक है। और दूसरा देखें, पांडु खोली गुफा, हाँ, ये अल्मोड़ा जनपद में स्थित है, बिल्कुल सही। तो इसका जो आंसर बनेगा बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 का, वो बनेगा सी, दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल सही। ठीक है बच्चों। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाता हूं मैं आपको। 15 से 20 सेकंड का टाइम लेंगे, आराम से स्टेटमेंट पढ़ें और फिर डिसाइड करें क्या हो सकता है आंसर। चलिए बच्चों, इसका आंसर बताता हूँ। पहला स्टेटमेंट अगर आप पढ़ें तो रुद्रप्रयाग में स्थित रूपकुंड में नर कंकाल की खोज एच के मठवाल साहब ने की थी। देखिए ये स्टेटमेंट आधा सही है आधा गलत है। सही गलत क्यों है, क्योंकि रूपकुंड जो है वो बच्चों कहाँ पर है आपका, चमोली में है, ना कि रुद्रप्रयाग में। तो आधा गलत है लेकिन आधा सही है, नॉलेज के लिए, कि एच के मठवाल साहब ने ही इस चमोली में जो रूपकुंड थे वहां पे नर कंकाल की खोज की थी। तो पहला स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि इसमें ये चीज गलत दे रखी है कि भाई ये चमोली में है। दूसरा, कड़म आश्रम को चौकी घाट के नाम से भी जाना जाता था, ठीक है, और यह चमोली जिले में स्थित है। तो ये भी बिल्कुल गलत है, क्योंकि इसका आधा पार्ट सही रखा है मैंने और आधा गलत रखा है। कड़म आश्रम को चौकी घाट के नाम से भी जाना जाता था, बिल्कुल सही है यहाँ तक, लेकिन ये चमोली में ना होके बच्चों कहाँ पर है आपका, पौड़ी में। तो जो 6 का आंसर बनेगा बच्चों वो बनेगा डी। अगर आप में से डी लगाया है तो बिल्कुल सही क्वेश्चन आपने कर रखा है। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। 15 सेकंड का टाइम लीजिए पढ़ने में। ये रामायण उत्सव होगा। थोड़ा हिंदी में टाइप करने में गड़बड़ हुई है, रामायण ऐसे लिखेंगे हम लोग, रामायण उत्सव। चलिए इसका आंसर मैं बताऊं तो बच्चों, पहला जो स्टेटमेंट दे रखा है कि देवकी नंदन पांडे को कुमाऊं का गांधी कहा जाता है, बिल्कुल सही है आपका। और रामायण उत्सव का संबंध भूटिया जनजाति के शादी विवाह से, गलत है। ये एक मुखौटा जो है, ठीक है, एक ये मुखौटा आपका नृत्य होता है जो रामलीला को दर्शाता है। तो इसका जो आंसर बनेगा बच्चों ए बनेगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे आप लोग, आराम से स्टेटमेंट पढ़िए, 15 सेकंड का टाइम लेंगे आप लोग। चलिए बच्चों, पहला जो है दिकथौला उत्तरकाशी में ऐसा गांव है जहाँ किसी भी देवी देवता का मंदिर नहीं पाया जाता, बिल्कुल सही। नैनीताल में स्थित नैना देवी मंदिर का निर्माण जो है मोतीलाल मोतीराम शाह ने करवाया था, बिल्कुल सही आंसर। तो सी रहेगा, दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। चलिए बच्चों, आप लोगों ने आंसर डिसाइड कर लिया होगा।
पहला स्टेटमेंट देखिए क्या लिखा हुआ है, उत्तरकाशी जिले को मध्यकालीन राजाओं की घाटी कहा जाता था। बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है। वो उत्तरकाशी को ना कहा के किसको कहा जाता था आपका बच्चों, अल्मोड़ा को कहा जाता है। ठीक है, और अल्मोड़ा, ठीक है, इंग्लिश वाले भी लिख लें। और सोनालीगढ़ नदी यमुना नदी की सहायक नदी है। बिल्कुल गलत। जो सोनालीगढ़ या कई बुक्स में सोमालीगढ़ भी लिखा हुआ है, इसको मैं एक और वर्ड लिख देता हूँ, सुमाली, सोमालीगढ़ या सोनालीगढ़ भी कई बुक्स में लिखा हुआ है। तो सोमालीगढ़ नदी जो है वो बच्चों आपकी यमुना की सहायक नदी नहीं है, आपकी कोसी की सहायक नदी है। तो इसका जो आंसर है डी है। दोनों ही स्टेटमेंट गलत है। और लास्ट क्वेश्चन देखेंगे बच्चों आप लोग। चलिए बच्चों, इसका जो आंसर है वो है मिझारी। एक एक प्रकार का नृत्य होता है उत्तराखंड में। गलत। मिझारी जो है वो आपका टैक्स होता है बच्चों, जो कि शिल्पकार और बुनकर बुनकर दिया करते थे। ठीक है, मिझारी टैक्स होता है, ध्यान रखना। दूसरा स्टेटमेंट है रानीखेत को ऑकलैंड हिल स्टेट भी कहा जाता था। बिल्कुल सही आंसर है। तो इसका जो आंसर बनेगा बच्चों वो बी है। तो अगर आप अभी तक इस वीडियो तक क्वेश्चन नंबर 10 तक देख रहे हैं, देख चुके हैं, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों के लिए ज्यादा से ज्यादा इस तरीके के एमसीक्यू क्वेश्चन मिक्स वाले टाइप लेकर आऊं।